अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आसिफ अली खान। नाज़रीन, हमवार ज़मीन पर अगर सही तरह से सही वक्त पर बीज ना बोया जाए तो कुदरत उसको घास फूस के अंदर जो है वो तब्दील कर देती है। देखते ही देखते वहाँ खारदार दरख्त पैदा हो जाते हैं और वो जगह एक जंगल का रूप इख्तियार कर जाती है, जहाँ पर फिर आगे चल के जंगली जानवरों का बसेरा होता है। बिल्कुल इसी तरीके से एक बच्चे का जो ज़हन होता है वो एक हमवार ज़मीन की तरह होता है। अगर आप उस ज़मीन में सही बीज जो है वो नहीं बोते तो फिर क्या होगा, कुदरती तौर पर ऑटोमेटिकली उसके अंदर घास फूस जो है वो पैदा होने लग जाएगी और आहिस्ता आहिस्ता वो जहन एक जंगल की मानंद हो जाएगा। हाँ, जंगली जानवर तो नहीं लेकिन उस जैसी सोचों का बसेरा होगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में खुद इरशाद फरमाया है कि हमने इंसान के अंदर खैर और शर दोनों को वदियत करके पैदा किया, यानी दोनों चीज़ें जो है वो बराबर हैं। जैसे ही आप खैर की चीज़ें जो है वो कम करते हैं, यानी एक बच्चे के अंदर खैर की के बीज कम होंगे तो ऑटोमेटिकली शर जो है वो बढ़ जाएगा। ये बीज दो तरह के होते हैं। एक वो जो आप अपनी ज़बान से अदा करते हैं, यानी आपकी कही हुई हर बात बच्चे के जहन में एक बीज की तरह जो है वो बोई जाती है। दूसरा आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका रद्द अमल, आप कैसा बच्चों के सामने बिहेव करते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज के ज़रिए, ये भी उनके लिए बीज का काम जो है वो करती है। मिसाल के तौर पे आपने बच्चे को प्यार से देखा, ये उसके लिए बीज बन जाता है। आपने बच्चे को गले लगाया, ये उसके लिए बीज है। आप रोज़ाना सोने से पहले बच्चों से बड़ा अच्छी तरीके से बातचीत करके सोते हैं, ये उनके लिए बीज हैं। आप बच्चों की रिस्पेक्ट करते हैं, अदब से प्यार मोहब्बत से बात करते हैं, ये उनके जहनों के लिए बीज है। आप बच्चों को डांटते हैं, ये भी बीज है। हर तरह जैसा बीज होगा वैसे ही नतीजे आएंगे। जब आप चीख के बच्चों से बात करेंगे, ये बीज बनेगा। बहुत जल्द आपका बच्चा भी आपसे चीख के बात करने लगेगा, ये रिटर्न होगा उस बीज का। यानी जब हम एक बीज बोते हैं तो बदले में क्या होता है, कुदरत हमें लाखों करोड़ों फल देती है, उससे रिटर्न हमेशा उसका ज़्यादा होता है। इसी तरीके से जब आप बच्चों से बदतमीज़ी करते हैं, आप बच्चों की रेस्पेक्ट नहीं करते, आप बच्चों से झूठ बोलते हैं, आप बच्चों पे जो है ना अपनी ताकत का जो है इस्तेमाल करते हैं, तो कुछ अरसे बाद ये बीज जो है वो बोया जाता है उनके जहनों में और फिर इसका जो फल होता है वो कई गुना ज़्यादा होता है। यानी आप एक देते हैं और बच्चे आपको 10 गुना ज़्यादा उसका रिटर्न देते हैं। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने दिया क्या था। प्यार मोहब्बत रेस्पेक्ट देंगे तो बदले में ऐसा ही वापस भी आपको मिलेगा। आप किसी की बुराई जो है बच्चे के सामने करते हैं, ये उसके लिए बीज बन जाता है उसके लिए, उसके जहन में। आप अपने वालिदैन से बदतमीज़ी करते हैं उसके सामने, ये उसके लिए बीज बन जाता है। ये जो आपका अमल है ना, बिल्कुल इसी तरीके से बोलना और फिर बॉडी लैंग्वेज आपकी, सारा दिन आप कर क्या रहे हैं। आप सुस्त बैठे हुए हैं, आपका बच्चा भी सुस्त हो जाएगा। आप जो है वो दिन भर कोई काम नहीं कर रहे, ठीक है, कोई प्रोडक्टिव काम नहीं कर रहे, आपका बच्चा भी आपसे वही एटीट्यूड सीखने लगेगा, यानी ये उसके लिए बीज का काम करना शुरू कर देगा। आप बच्चे से भले कितनी अच्छी अच्छी बातें करें, आपका रवैया ये है कि आए मोबाइल में लग गए, सिगरेट पी गए बच्चे के सामने, आपके बच्चे में भी बहुत जल्द ये आदत आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो आपका जो भी अमल है, आप नमाज बच्चे के सामने पढ़ना शुरू कर दें, आपका बच्चा कुछ अरसे में नमाजी हो जाएगा। आप रोज़ाना कुरान पाक की तिलावत उसके सामने ये आपका हर अमल और आपकी हर बात उसके लिए क्या है, बीज है। अब ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप सारा दिन के अंदर उसकी हमवार ज़मीन के ऊपर कौन से बीज बोते हैं। यकीन जानिए, जो बीज बोते जाएंगे वैसा ही या तो आप बाग बना देंगे उसके जहन को, या आप जंगल बना देंगे।
यानी अगर आप मनफी बीज बोएंगे तो वो एक जंगल का रूप धारेगी जहाँ जंगली जानवरों का बसेरा होगा। लेकिन अगर आप एक तरतीब के साथ मुस्बत पेरेंटिंग करते हैं, मुस्बत तरबियत करते हैं, तो एक बाग की तरह खूबसूरत बच्चे के जहन जो है वो आपका डेवलप होता जाएगा और बच्चे की जहन साजी जो है वो एक अच्छे अंदाज में होती चली जाएगी। लिहाजा रोज़ाना जो बात आप बच्चे से कर रहे हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, ये चेक कर लीजिए कि आया ये बात मेरे बच्चे की तरबियत के लिए या उसकी जहन साजी के लिए मुस्बत किरदार अदा करेगी या मनफी किरदार अदा करेगी। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।